ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान युद्ध में रूस ने बड़ा फैसला लिया है। पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस की बातचीत हुई है। शांति बहाली के लिए पुतिन तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि हर जरूरी कदम के लिए हम तैयार हैं। यानी कि इजराइल ईरान युद्ध के बीच अब पुतिन की एंट्री हो चुकी है, रूस की एंट्री हो चुकी है। अब तक जहां प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में रूस की एंट्री थी, तो अब वहीं प्रत्यक्ष रूप से पुतिन ने ये बड़ी बात कही है। पुतिन ने कहा है कि जिस तरीके से भी इस युद्ध को रोका जा सकता है, हम वो सब करने को तैयार हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने में अभी तक पाकिस्तान और चीन पुरजोर कोशिश कर रहा था। वहीं पाकिस्तान जब फेल हो गया, अब पीस डील की जिम्मेदारी रूस ने ले ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद मध्य पूर्व में शांति के लिए एक्टिव हो चुके हैं। पुतिन का कहना है कि वे इसे जल्द ठीक कर सकते हैं, यानी कि इस युद्ध को रोक सकते हैं। जो कुछ भी जरूरी कदम होगा वो उठाने को तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता कराने में पाकिस्तान फेल होता हुआ लगातार नजर आ रहा है। समझौते में पाकिस्तान की जगह अब रूस ने एंट्री ले ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समझौते कराने की कमान खुद संभाल ली है, और सिर्फ कमान ही नहीं संभाली बल्कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से भी बातचीत की है इस अहम मुद्दे पर। और आपको जानकारी दे दें कि समझौते में पाकिस्तान की जगह अब रूस ने ले ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समझौते कराने के लिए कई बड़ी बातें कही है। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए जो भी करना होगा वो रूस जरूर करेगा। राष्ट्रपति खुद एक्टिव होकर प्लान पर काम कर रहे हैं। समझौता कराने के लिए मामले में रूस की एंट्री ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश को संबोधित करते हुए युद्ध के 2-3 हफ्ते तक चलने की संभावनाएं जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया है और सुप्रीम लीडर ने लड़ाई जारी रखने की घोषणा कर दी है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान संदेशवाहक था। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान दोनों के बीच कोई बैठक नहीं करा पाया। उल्टे पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद चीन चले गए, जहां अफगानिस्तान जंग को लेकर तालिबान के प्रतिनिधि से बात कर रहे थे। वहीं पाकिस्तान जिस नेता यानी कि कमाल खराजी के जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को संदेश भेज रहा था, उस पर 1 अप्रैल को यूएस ने स्ट्राइक कर दी। इस हमले में खराजी बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। उन्हें अज्ञात जगह पर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पाकिस्तान ईरान को अब ये तक विश्वास नहीं दिला पाया कि अमेरिका सच में समझौते को लेकर गंभीर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक जब तक हमें ये भरोसा नहीं होगा कि आगे से अमेरिका हमला नहीं करेगा, तब तक हम बातचीत करने को तैयार नहीं है। हालांकि अरागची ने यह बयान दिया है, लेकिन पुतिन इस समझौते को कराने के लिए तैयार हैं और इसी मसले पर उन्होंने क्राउन प्रिंस सलमान से भी बात की है। तो वहीं रूस की एंट्री से जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें राष्ट्रपति पुतिन ने समझौते का प्लान तैयार कर लिया है। इसी प्लान को अमल में लाने के लिए पुतिन सबसे पहले उन हितधारकों को साध रहे हैं जो इस जंग में मध्यस्थ है। तो इसी के तहत पुतिन मिस्र के विदेश मंत्री से भी मिले। पुतिन ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी फोन पर बातचीत की है। एक बयान में पुतिन ने यह भी कहा है कि मध्य पूर्व में हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर रूस वैश्विक रसद और व्यापार संरचना को नया रूप देने में मदद करने के लिए समाधान पेश कर सकता है। तो इससे पहले आपको बता दें कि बीते बुधवार को रूस खुफिया एजेंसी के प्रमुख सरगई नरिश्किन ने दावा किया है कि उनकी टीम ईरान की हालत को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के संपर्क में है। तो बड़ी खबर आपको ईरान और इजराइल युद्ध के बीच बता रहे थे, जहां अब रूस की इस युद्ध में एंट्री हो चुकी है। पुतिन ने इस युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। वहीं पुतिन ने कहा है कि अब रूस इस युद्ध को रोकने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि फिलहाल ये बातचीत हुई है, लेकिन क्या कुछ इस पर निकलकर अपडेट सामने आता है, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।